गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को नए साल की बहुत सारी बधाई। मैं नए साल में अपने नए क्लास में नया वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाने वाला हूं, जो इंटरमीडिएट और 10वीं और चाहे मिडिल स्कूल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, समास आज हम लोग देखने वाले हैं। मैं इसका महत्व बता दूं कि वर्तमान 10वीं क्लास या इंटर क्लास में ये लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत महत्व रख रहा है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही समाज का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आज बिल्कुल ही आप लोग समझ जाने वाले हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए लो, समास। समास की परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे राजपुत्र। देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ क्या है, राजपुत्र। राज एक हो गया, पुत्र, यानी दो पद मिलकर एक पद बना है। यानी कि आपको परिभाषा से ही स्पष्ट है कि दो पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। यानी कि राज और पुत्र हो गया राजपुत्र। और भी देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे गंगा जल। यहाँ पे देखिए गंगा और जल, गंगा जल, यानी दो शब्द यहाँ भी मिले हैं। यानी दो देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदों के, तो यहाँ दो पद मिलकर एक पद बने, यानी कि ये समास हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से समास के प्रकार को देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे समास के प्रकार। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्म धारय समास। और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। पांचवा होता है द्विगु समास। छठा होता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये समास के 6 प्रमुख भेद होते हैं। आप लोग से प्रश्न पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग स्पष्ट ही लिख सकते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये 6 भेद होते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से सभी प्रकार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। ओके, तो हम लोग देखेंगे पहला प्रकार। ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो। चूंकि हमने आपको अभी बताया कि दो या दो से अधिक पद मिलकर समास होंगे,
और इसमें कहा जा रहा है कि दोनों दो पद में से पहला पद प्रधान होगा। कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे यथाशक्ति, 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 ठीक है। तो यथाशक्ति एग्जाम्पल को देखिएगा तो आपको यहाँ पता चलेगा शक्ति का यह यथा यानी कि यह स्थिति बता रहा है कि कितनी शक्ति। यथाशक्ति यानी कि परिभाषा के अनुसार कहा जा रहा है जिसका पहला पद प्रधान हो, तो यथा माने शक्ति में जितनी शक्ति, यथा यथा आ रहा है ना, तो ये मेन हो जाता है, दोनों शब्द में यथा ये वाला मेन हो जाता है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, जैसे भरपेट, भरपेट, भरपेट में आप देखेंगे तो पेट तो समझ रहे हैं ना जी, पेट, पेट, ठीक है। और पेट में कितना, भरपेट, यानी भोजन को हम लोग संबोधन करते हैं कि भरपेट खाएं ना, तो यहाँ पेट के लिए ये भर जो है ना, ये पेट को बता रहा है कितना हमने भरपेट खाया है, यानी कि यह पहले पद की प्रधानता बता रहा है, ठीक है। उसमें भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी दिन मतलब दिवस हम लोग तो जानते हैं, और दिन का मतलब दिन में आ गया है प्रति, प्रति मतलब रोज, रोज, प्रतिदिन। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, ये तो बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा तत्पुरुष समास, ठीक है। पहला भी पढ़े, अब दूसरा है तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लीजिए। जिस समास की दूसरा, या आप कह सकते हैं अंतिम, दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास के दूसरा पद प्रधान हो उसे हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। जिसका दूसरा पद, यानी कि इसमें आपका आएगा एग्जाम्पल, जैसे यहां आप लोग देखेंगे तो गंगा जल, गंगा जल, दूसरा आएगा रसोई घर। अब इसका हम लोग व्याख्या करें तो गंगा जल, जल जो है गंगा का है ना जी, तो यहाँ गंगा के जल की प्रधानता जल बता रहा है। फिर रसोई घर, क्याची का घर है जी, रसोई का, तो रसोई में ये घर जो है दूसरा पद यहाँ प्रधान हो रहा है, यहाँ जल प्रधान है और यहाँ घर प्रधान है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, रसोई घर और गंगा जल। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा समास, कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा होती है जिस समास के पद विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त, ठीक है। तो इसमें आप एक उदाहरण देखेंगे, जैसे नीलगाय, 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 इसमें क्या है, विशेषण विशेष को प्राप्त हो, इसमें परमेश्वर भी आएंगे, परमेश्वर, ठीक, पीताम्बर। तो नीलगाय, गाय कैसी हो, नीली हो, नीली गाय ना, नीलगाय आती है। उसके बाद परमेश्वर यानी परम ईश्वर, ईश्वरों में परम जो हो। उसके बाद पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, यानी कि आप सभी जानते हैं आंबर किसका होता है जी, परिवाची वस्त्र का होता है, और पीत मतलब पीला यानी पीताम्बर, ठीक है। इसमें ये सब जो एग्जाम्पलें हैं ना, जैसे ये परमेश्वर हो गए, पीताम्बर हो गए, इसको हम लोग बहुब्रीहि में भी पढ़ने वाले हैं, ओके। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट परिभाषा पे। अब हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। इस समास की परिभाषा होता है, समास में आए पद को छोड़ किसी
अन्य पद को ग्रहण करे। ठीक है, यानी कि इस समास में जो भी पद आएंगे वो अपना मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे में आएगा यहाँ पे परमेश्वर, नीलकंठ, पीतांबर। यहां समझना बहुत जरूरी है कि आप लोग परमेश्वर अभी तत्पुरुष में भी लिखे थे ना, पीतांबर भी तत्पुरुष में लिखे थे। तो मैंने बताया था कि वो जो शब्द है उसी के अर्थ का डिफिनेशन करता है, ना कि विशेष अर्थ का। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ परमेश्वर है और मैंने तत्पुरुष में भी लिखा था ये उदाहरण में, और पीतांबर भी लिखा था। तो परमेश्वर का जो शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे, शाब्दिक अर्थ जो होगा वो होगा तत्पुरुष में, लेकिन परमेश्वर में जो ईश्वर में परम हो, जैसे ईश्वर में हम लोग परम शंकर भगवान को कहते हैं। अगर शंकर भगवान की जहां अगर चर्चा की जा रही हो, परमेश्वर कहा जा रहा हो, तो आ जाएंगे बहुब्रीहि में। ठीक है, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका यानी कि शंकर भगवान, नीला हो कंठ जिसका यानी कि शंकर भगवान। तो अगर नीलकंठ शब्द का प्रयोग शंकर भगवान के लिए हो रहा हो तो वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। पीतांबर, अगर वस्त्र की बात किया जाए, कपड़े की बात किया जाए तो तत्पुरुष समास। और पीतांबर अगर विष्णु भगवान की बात किया जाए तो ये हो जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे आपको एक सेंटेंस हम बोल के बताते हैं, जैसे हे पीतांबर आप हमारी रक्षा कीजिए। तो हम तो यहाँ पर वस्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ सीधे विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं। तो वैसे सेंटेंस में अगर आए तो आप पीतांबर को कहेंगे बहुब्रीहि, और कहेंगे अगर दूसरी सेंटेंस तत्पुरुष के लिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि वो व्यक्ति जो थे पीतांबर धारण किए हुए थे, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र धारण किए हुए थे, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, अब हम लोग देखेंगे द्विगु को। ठीक है, पांचवा है द्विगु। तो द्विगु में कहा जाएगा, बहुत आसान है इसकी परिभाषा, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। देखिए, कर्ण जिसका पहला पद संख्यावाचक, बहुत आसान है, और यही लगभग पूछता है, बहुब्रीहि या द्विगु पूछता है या द्वंद्व इसके बाद। तो देख लीजिए, इसमें इसका एग्जाम्पल भी बहुत स्पष्ट होता है। कहा गया कि संख्यावाचक, संख्या तो आप लोग जानते हैं ना, काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो यहां अगर आपसे कहे त्रिफल, यानी कि 3 फल, त्रिफल मतलब 3 फल। अगर आपसे कहे चौराहा, चौराहा का मतलब 4 राहों का जहां मेल हो उसी को ना चौराहा कहते हैं जी। तो देखिए यहाँ 3 मतलब 3 आ रहा है ना संख्या, चौराहा 4 आ रहा है, संख्या आ रहा है। और भी देख लीजिए, पंचानंद में भी 5 आ रहा है। और भी देख सकते हैं आप लोग, त्रिदेव में 3 आ रहा है। त्रिदेव किन्हें कहते हैं आप सभी को पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहते हैं। और यहाँ पर अगर त्रिदेव की बात आ रही है तो त्रिदेव, अगर हम लोग त्रिदेव भगवानों की बात करेंगे तो ये तो बहुब्रीहि में चला जाएगा। अगर सिर्फ इस शाब्दिक अर्थ लेते हैं त्रि का, यानी 3 आ रहा है, तो ये तो संख्यावाचक हो गया, यानी द्विगु में हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट। ठीक है, तो चलिए आखिरी को हम लोग पढ़ेंगे अब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आखिरी समास, द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा और सरल है, जिसके दोनों पद प्रधान हो।
प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद की प्रधानता हो। यहाँ पे आप उदाहरण देखेंगे तो परिभाषा एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे माता पिता, माता पिता, देखिए दोनों पद प्रधान है, माता पिता दोनों पद समान है, प्रधान है इस समास में। वैसे ही और आगे भी लिख सकते हैं भाई बहन, भाई बहन, यहाँ ये चिन्ह जरूरी है। उसके बाद दाल रोटी, दाल रोटी, उसके बाद रात दिन, रात दिन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समास के 6 भेद पढ़े, और 6 भेद को ट्रिकली अगर समझा जाए तो 6 में कहा गया पहला अव्ययीभाव समास, इसमें कहा गया कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो। दूसरा कहा गया तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान हो। तीसरा कहा गया कर्मधारय समास, जो विशेष पद को, विशेषण विशेष्य को ग्रहण करता है। चौथा कहा गया बहुब्रीहि समास, जिसमें अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे, जिसमें परिभाषा बताया गया कि, उदाहरण बताया गया कि नीलकंठ, नीलकंठ नीलाकंठ यानी शंकर भगवान, पीताम्बर यानी कि विष्णु भगवान। उसके बाद चौथा पढ़े हम लोग द्विगु समास, जिसमें कहा गया कि जो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, जिसमें हम लोग पढ़े त्रिफल, त्रिदेव ना, चौराहा, पंचमुखी। उसके बाद छठा पढ़े हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कहा गया कि जिसकी दोनों पद प्रधान हो, अभी बोर्ड पे भी देख सकते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी। आप में ना, आप लोग को बस ये वाला चिन्ह याद रखना है। जब दो शब्दों के बीच में ये वाला चिन्ह है ना, तो आप लोग बस इसे याद कर लेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास। तो इस तरह से हम लोगों ने आज समास पढ़ा, और समास के अगर मैं महत्व को बताऊं तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 प्रश्न जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इसे देखें और इसकी परिभाषाओं को नोट कर। मैं बहुत ही शॉर्टली एक लाइन में परिभाषा दिया हूं, जो किसी भी किताब में इसमें इतने शॉर्ट में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, ना समझ में आए तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हम लोग केवीएस कोचिंग के तरफ से बारी बारी से सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।